इंडियन क्लासेस टॉप वन में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हर एक एग्जाम में जो टाइम एंड वर्क से जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग बिल्कुल शुरू से देखेंगे और वो भी रेशियो रूल के सहारे हम लोग देखेंगे। तो चलिए टाइम एंड वर्क का जो पहला क्वेश्चन जो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है रेशियो रूल के सहारे देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें जो है ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसको तो एक चाहे तो आप ट्रिक से बना सकते हैं। तो ट्रिक से बनाने के लिए आपको ट्रिक आपके सामने होगा कि दोनों को क्या करें, ऊपर जो दिया है ए का मान और बी का मान, तो इसको क्या करें ऊपर गुना कर दें और फिर इसी दोनों को क्या करें नीचे जोड़ दें। तो 15 10 25 हो जाएगा। अगर काट दें तब 5 25 5 3 15 और ये फिर इसे काट दें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने 3 6 दिन में करेगा। यानी ए बी का काम अगर निकालें तो ए बी का काम जो है 2 गुने 3 ये हो जाएगा 6 दिन में करेगा ए बी। अगर इसको रेशियो रूल पे अगर ले जाने की कोशिश करें तो रेशियो रूल पे जो है ये रेशियो रूल पे आपका हो जाएगा कि रेशियो रूल के देखिएगा सजाने के लिए सबसे पहले सीखिएगा कैसे सजाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए का ए बी और ए बी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए का 10 है, ये 10 दिन में करता है। बी का 15 दिन में करता है। तो ये टाइम का रो हो गया और ये क्षमता का रो हो गया। तो ये क्षमता कैसे निकलता है ये सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे कि 10 और 15 का आप एलसीएम निकालिएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम अगर निकालें तो ये 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो 5 से काटे हैं तो ये 2 तिहाई 6 पचे 30, 5 आया 6 पचे कितना हो गया 30। तो 30 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, कितना हो गया 30। या आपको शॉर्ट तरीका आता है तो उसी से निकाल लेंगे जो बचवा वाला पड़ता है लोग। तो अब यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका 30। तो एलसीएम में फिर 10 से आप भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 10 तिहाई 3 बार में कटेगा। फिर 15 से भाग देंगे 30 में तो ये 2 बार में कटेगा। अब ये मिल गया टाइम का उल्टा क्षमता होता है। अब क्षमता को अगर कराना है ये काम अगर 30 काम जो है और काम भी निकालना होता है, जब वर्क की बात करें तो टाइम जो होता है तो टाइम अगर देखें तो ये टाइम और क्षमता को अगर गुना कर दें तो ये वर्क हो जाता है। टाइम और क्षमता को गुना कर दें तो क्या होता है वर्क हो जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह ये वर्क निकालें तो ये हो जाएगा कितना 10 आते हैं 30 वर्क हो जाएगा। और कराना है क्षमता से कितना 3 2 5 क्षमता से कराना है। अब 30 वो काम है तो अब भाग दीजिएगा 5 से यानी वर्क में, तो ये कट के कितना आएगा आपका ये हो जाएगा 30/5 कट जाकर तो कितना आएगा 6। यानी 6 दिन में ये भी दोनों मिलके कर लेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग अगला देखेंगे कि और ए बी सी तीनों दिया हो तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में कि ये किसी काम को आपको 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है तथा सी 60 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो फिर उसी तरह जो रेशियो रूल आपको बताए हैं तो सबसे पहले ए बी और सी हो गया। इसके बाद में इसका टाइम लिखिए। तो टाइम जो है ए का है 20 दिन, बी का है 30 दिन और सी का है 60 दिन। उसी प्रकार 20 30 और 60 का एलसीएम निकालें तो ये तीनों का एलसीएम जो आएगा 60 आएगा। अगर 60 में अगर क्षमता निकालने के लिए ए की क्षमता निकालना है तो 20 से भाग, बी का निकालना है तो 30 से भाग, सी का निकालना है तो 60 से भाग देंगे। तो इसमें जो है अगर 60 में भाग दें 20 से तो ये होगा 3 और ये 20 बी का मान 30 है तो अगर इसे भाग दें 60 में तो ये आएगा 2 और 60 से भाग दें तो ये आएगा 1। अब तीनों से कराना है तो तीनों से कराने के लिए ए बी सी तीनों मिलकर हो गया। तो तीनों मिलकर करने के लिए इनके तीनों का क्षमता पता होना चाहिए। तो तीनों का क्षमता यहाँ से निकालेंगे 3 दूनी 5 1 6 तो 6 क्षमता हो जाएगा। उसके बाद में हम ध्यान देंगे
कि इसका कार्य जो है कहीं से निकालें तो कार्य इसका टोटल कार्य जितना एलसीएम था वहीं इसका कार्य होगा, तो कार्य 60 और दोनों ये तीनों मिल के कर रहा है तो क्षमता है 6 और 60 में अगर 6 से भाग दें तो आपका आंसर आएगा 10, यानी 14 या 60 10। तो ये ए बी सी तीनों मिलकर करेगा तो ये करेगा आपको 10 दिन में, जो आपके ऑप्शन में आंसर होगा और ठोक देंगे। आइए देखते हैं कि ए बी सी कार्य को 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। तो पहले टाइम का यहाँ पे दर्शाएंगे ए बी सी, यानी ए का टाइम है आपका 6, बी का है 4 और सी का टाइम है 12। अब निकालना होगा आप लोगों को क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले जो तीनों आपका डाटा दिया गया इसके सहारे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 6 और ये आएगा 4 और ये आएगा 12। ये घेर देंगे कट जाएगा, आपका हो गया 12। तो 12 में 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 2, 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 3, 12 में 12 से भाग दें तो ये आएगा 1। अब इसको मिटाते हैं। अब ए बी सी तीनों मिलकर कितना देर में करेगा ये बताना है। तो ए बी सी काम को कराने के लिए तीनों मिलकर करेगा तो इनका क्षमता इंक्लूड होगा। ये हो जाएगा 2 और 3 5 1 6। काम टोटल कितना था कहीं से निकाल सकते हैं, 3 चौका 12, 6 दूनी 12 या 12 कम 12 कौन से निकाल सकते हैं। यानी काम है 12, 12 में 6 से भाग देंगे तो यानी 12/6, ये 12/2 ये 6 करेंगे तो ये आएगा कितना 2, यानी 2 घंटे में ये तीनों मिलकर करेंगे। जो अलगे अलगे 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में करते थे तो ये करेंगे 2 घंटे में। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इसको समझेंगे आराम से कि ए की क्षमता बी से दुनी है, यानी ए की क्षमता जो है यहाँ पे समझाते हैं, समझिएगा। ए और बी इसकी क्षमता यहाँ पे लिखा है, ए की क्षमता इसकी क्षमता बी से दुनी है, यानी इसकी क्षमता अगर 1 है तो इसकी क्या है 2 है, तभी इससे दुनी है। समझो क्या कर रहे हैं लोग, ए की क्षमता बी से दुनी, अगर एक 1 है तो ये क्या है 2 है। तो चलो दोनों मिलेगा तो दोनों मिलकर इसे 14 दिन में समाप्त कर लेंगे। अगर दोनों मिलता है ए बी दोनों तो कितना दिन में 14 दिन में कर लेता है। तो ए अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा, अगर इसी में कह दिए कि बी अकेले कितना दिन समय लेगा तो दोनों चलिए देखते हैं। इसमें पूछा है ए का, हम लोग बी का भी निकाल के समझ लेंगे। चलो ध्यान दो सब कोई। तो इसमें जो है अब इसका पहले ही बताएं कि टाइम का रो ए बी और क्षमता का रो लिखेंगे, टाइम का रो और क्षमता का रो। और अब ये टाइम नहीं दिया है, टाइम ए और बी दोनों को मिला के दिया है, कितना दिन में करता है 14 दिन में करता है। ठीक है 14 दिन में समाप्त करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कहा गया है कि यहाँ पे दिखाए हैं कि ए की क्षमता बी से दुगुनी है, बी से दुनी है। अगर ए की क्षमता क्या है 1 है, इससे दुनी है कौन, सॉरी बी की क्षमता अगर 1 है तो इससे दुनी कौन है ये है। तो ए की क्षमता अगर बी की 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर ये दोनों को जोड़ दें तो ये कितना क्षमता दे देगा दोनों, तो ये 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि टाइम गुने क्षमता बराबर होता है वर्क यानी कार्य। तो 14 गुने 3 ये हो जाएगा 42, यानी कार्य हो गया 42। अब ए का पूछ रहा है तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 बट्टा में 2 क्षमता 2 से भाग। अब बी का पूछ रहा, अगर पूछे तो लिखेंगे 42 बट्टा में 1, यानी कहने का मतलब ये कट के हो जाएगा 21, ए का हो जाएगा कट के 21 दिन में करेगा। और बी हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 42 दिन में करेगा। तो इस तरह से ए का पूछ रहा था तो आप बी का भी बता देंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में बी का और ए का दोनों का पूछे तो दोनों का लगा लेंगे। आपके एग्जाम में होगा ऑप्शन ठोकिए आंसर निकलिए। आइए देखते हैं आर एस अग्रवाल के
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत सभी एग्जामों चाहे रेलवे एसएससी एग्जामों में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देख रहे होंगे किताब को, इसी से हम क्या कर रहे हैं, आपको मटेरियल दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसमें ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि यहाँ पे उसी तरह हम लोग रो बनाते हैं, मतलब टाइम जोन बना लेते हैं। टाइम जो है ए और बी दोनों का है, और ये क्षमता है। तो यहाँ पे दिया है कि ये कितना दिन में करता है, 9 दिन में समाप्त करता है। लेकिन क्षमता दिया हुआ है, बी का मान नहीं है, तो हम क्षमता निकालते हैं ए और बी की। तो ये कहा है कि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, ए से 50% अधिक है। यानी बी की क्षमता जो है ए से, यहाँ पे लिखा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी बी 50% अधिक है। ए अगर 100 है तो इसे 50% अधिक है कौन, बी। तो 20 का मतलब कितना है, 150। अगर ये काटे तो 50 दूनी 100, 50 की 150। इसका मतलब ये क्षमता उठा के कहाँ सरिया देंगे, यहाँ पे रख लेंगे। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बी का पूछ रहा है, तो या हम लोग ए बी का भी, दोनों का अगर पूछ ले कि ए बी कितना दिन में करेगा, तो ए बी का भी निकाल सकते हैं। तो ए बी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये क्षमता जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 5। अब यहाँ पे देखेंगे, केवल एग्जाम में आपके सॉरी ये क्वेश्चन में पूछा गया केवल किसका, बी अकेले कितना दिन में करेगा। ये क्षमता तो सजा ली है, ए का दिया है, बी का पूछ रहा है। तो इसमें दोनों को अगर गुना कर दे तो कार्य ज्यादा जाएगा, इसी कार्य को 3 क्षमता से बी करेगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हुआ। तो 18 में अगर 3 से भाग देंगे तो बी का निकल जाएगा कितना दिन में समाप्त करेगा। तो 18 में अगर 3 से भाग दें तो ये हो जाएगा 6, यानी ये 6 दिन में करेगा। अगर ये दोनों मिलकर करना चाहे तो 18/5 दिन में करेगा। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन हम बता दिए कि कितना दिन में करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, केवल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी आपको 6 डेज में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। जो आपको ऑप्शन में दिया होगा ठोको और निकलो।